आज रायपुर प्रशासन और रामकृष्ण अस्पताल प्रबंधन से कुछ सीधे सवाल हैं। जब आपको पता था कि एसटीपी और सीवरेज टैंक में जहरीली गैस होती है तो मजदूरों को बिना किट के नीचे क्यों जाने दिया गया? बॉडी किधर? क्या 500 की दिहाड़ी देने के बाद आप एक इंसान की जान के मालिक बन जाते हैं? बाहरी एजेंसियों का बहाना बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? लाशों को पीछे के गेट से निकालने की इतनी जल्दी क्या थी आपको? क्या छिपाने की कोशिश थी? जिस अस्पताल का काम सांसें देना है उसी की दहलीज पर दम घुट गया। ये हादसा नहीं, ये व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। रात का वक्त, रायपुर का पचपेड़ी नाका। यहाँ खड़ा रामकृष्ण केयर अस्पताल अपनी बड़ी इमारतों और महंगी मशीनों के लिए जाना जाता है, जहाँ लोग जिंदगी बचाने आते हैं। लेकिन उसी अस्पताल के पीछे एक ऐसा गड्ढा जिसने 3 जिंदगियां निगल ली। अनमोल माझी, गोविंद्र सेंदे और पिर्रा कुमार, ये तीनों अंदर उतरे, तीनों बाहर नहीं लौटे। अब सवाल ये है, क्या ये हादसा था या सिस्टम की नाकामी से हुई हत्या? इन 3 नामों की कीमत अस्पताल प्रबंधन के लिए सिर्फ 500 रुपये थी। जी हाँ, 500 की दिहाड़ी पर इन्हें उस मौत के कुएं में उतारा गया जहां जहरीली गैस घात लगाकर बैठी थी। सवाल यह है कि क्या इन मजदूरों के फेफड़े लोहे के थे या अस्पताल मैनेजमेंट ने मान लिया था कि गरीबों की जान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। रात के 8 बज रहे थे, गटर की सफाई होनी थी। पहला मजदूर नीचे उतरा और जहरीली गैस ने उसे जकड़ लिया। वो चीखा नहीं, बस खामोश हो गया। उसे बचाने दूसरा गया, फिर तीसरा और फिर चौथा। सोचिए, अस्पताल के पास दुनिया भर की ऑक्सीजन मशीनें होंगी, लेकिन उन चंद फीट नीचे उतरे मजदूरों के लिए ताजी हवा का एक झोंका तक नसीब नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन कहता है ये आउटसोर्स कर्मचारी थे। क्या आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई है? क्या कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इंसान नहीं होते? इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़ तब आया जब मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने लाशों को मुख्य गेट के बजाय पिछले दरवाजे से निकालने की कोशिश की। क्यों? क्या आप लाशों को डिस्पोज कर रहे थे या आपको डर था कि मीडिया के कैमरे आपकी ब्रांड वैल्यू कम कर देंगे? जब परिजन अपने भाई, अपने बेटे की देह मांग रहे थे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस से उनकी झूमाझटकी हुई, पत्थर चले, लोग आक्रोशित क्यों ना हो। गोविंद सेंद्रे का भाई चीख चीख कर कह रहा था, मेरा भाई लौटा दो। क्या मैनेजमेंट के पास इसका कोई जवाब है या आपके पास सिर्फ फाइलें और लीगल नोटिस है? कानून कहता है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी को गटर में उतारना मर्डर के बराबर है। ना मास्क, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना कोई सेफ्टी बेल्ट। क्या अस्पताल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2000 का एक सेफ्टी गियर खरीद सके? अस्पताल की एम्बुलेंस वहां खड़ी थी, लेकिन इलाज के लिए नहीं, बल्कि मीडिया को रोकने के लिए दीवार बनकर। ये संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? जिस अस्पताल का काम सांसें देना है उसी की दहलीज पर दम घुट गया। ये हादसा नहीं, ये व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। आज रायपुर प्रशासन और रामकृष्ण अस्पताल प्रबंधन से कुछ सीधे सवाल हैं। जब आपको पता था कि एसटीपी और सीवरेज टैंक में जहरीली गैस होती है तो मजदूरों को बिना किट के नीचे क्यों जाने दिया गया? क्या 500 की दिहाड़ी देने के बाद आप एक इंसान की जान के मालिक बन जाते हैं? बाहरी एजेंसियों का बहाना बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? काम तो आपके अस्पताल का हो रहा था। लाशों को पीछे के गेट से निकालने की इतनी जल्दी क्या थी आपको? क्या छिपाने की कोशिश थी? आज अनमोल, गोविंद और पिर्रा के घर का चूल्हा बुझ गया। उनकी जान इसलिए सस्ती थी क्योंकि वो गरीब थे। अगर यही हादसा अस्पताल के किसी बड़े डॉक्टर या अधिकारी के साथ होता तो क्या तब भी ये सिर्फ एक दुर्घटना कहकर फाइल दबा दी जाती? ये घटना हमें आईना दिखाती है, चमकते हुए प्राइवेट अस्पतालों के पीछे का अंधेरा कितना गहरा है। ये कल रायपुर ने देख लिया। याद रखिए, जब तक हम इन मौतों को हादसा कहते रहेंगे, ये मैनेजमेंट हमें ऐसे ही मारते रहेंगे। आज पचपेड़ी नाका में 3 घर तबाह हुए हैं।
कल आपकी या हमारी बारी हो सकती है, क्योंकि इस सिस्टम में इंसान की कीमत उसके द्वारा साफ किए जाने वाले गटर से भी कम आंकी गई है। न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक बड़े पदों पर बैठे लोग सलाखों के पीछे नहीं जाते।